हेलो बगू, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका निकट भविष्य आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आपका नियर फ्यूचर लव लाइफ के साइड से आपके लाइफ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे कन्या राशि यानी कि बगू के लिए उनका नियर फ्यूचर अपकमिंग निकट भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस ब्लेसिंग्स उनके लिए वेट कर रही है। लेट्स सी। ओके, सो आपको रहना है पॉजिटिव, किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव माइंडेड नहीं होना है। रीडिंग को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जेंडर कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, मेल हो फीमेल हो, या फिर आप कहीं ना कहीं मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स हो चुका है आपका, ब्रेकअप हो चुका है आपका, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सो तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, किसी को प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी को अपना दिल देने के बारे में सोच रहे हो, या फिर दिल ऑलरेडी दे चुके हो बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कुछ सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, 50-50 का चांस यहाँ पर बन रही है। यस, देखो यहाँ पर मुझे टॉरस की एनर्जी दिखाई दे रही है, हाईलाइटेड हो रहा है, एंड साथ में बगो कैप्रिकॉन भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी दिखाई दे रही है, पाइसेस की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, बॉटम एक से कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी है। सो फर्स्ट मुझे दिख रही है कि आप लव लाइफ को लेकर बेहद पॉजिटिव हो, बेहद ज़्यादा इनसिक्योर हो। लाइक आपके कुछ डिमांड्स हैं, आपके कुछ मोटिव्स हैं, आपके अपने कुछ रूल्स से कुछ फंडे हैं कि लव लाइफ के साइड से अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो बंदा या फिर बंदी ऐसी होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम किसी से प्यार करते हो, फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं लव हुआ हो, या फिर दिखने में ऐसा हो वैसा हो, ऐसे कुछ क्राइटेरिया लेकर, लिस्ट लेकर कहीं ना कहीं आप घूमते हो, दिख रही है मुझे। तो ऐसे में आपके मन के अकॉर्डिंग लोग मिलना या फिर मन के अकॉर्डिंग पर्सन मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता होगा, बट दिख रही है इस टाइम पर। ठीक है, इस टाइम पर आपको एक ऐसा पर्सन दिखाई देगा, ऐसे पर्सन के बारे में आप जानोगे जो पूरी तरीके से नहीं बट 80 से 85% आपके मन के मुताबिक होगा। तो इस वजह से ना आप थोड़ा सा आने वाले टाइम में सोच में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि यस, ये पर्सन तो मेरे मन के जैसा ही है। नो मैटर आपका सिचुएशन कैसा है, आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप अभी तक हो सकता है कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि नहीं ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता है, चलो कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ा लेते हैं ज़िंदगी को, तो दिख रही है। अगर आप सिंगल भी हो, नो मैटर, आपके सामने ऐसा पर्सन हाजिर करने वाले हैं। यूनिवर्स इच्छा ज़रूर पूरा करते हैं, बट उस ऐसे टाइम पर करते हैं ना जब कहीं ना कहीं आपका मन नहीं होता है उस चीज़ को रिसीव करने का या फिर अचीव करने का। ये थोड़ा बहुत एग्ज़ाम की तरह ही होता है, हमेशा यूनिवर्स ऐसा ही करते हैं। तो दिख रही है ऐसे टाइम पर ही ये पर्सन या फिर ये सिचुएशन आपके सामने हाजिर किया जाएगा जब आप थोड़ा बहुत तू मैं करने वाले हो कि एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या फिर आगे बढ़ोगे कि नहीं, या फिर क्या किया जाए। तो यूनिवर्स के ऊपर आप पूरी तरीके से खुद को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है। साथ में दिख रही है खुद के करियर के ऊपर ध्यान देने वालों। एंड देखो आपके पास आने वाले टाइम में, मतलब बहुत जल्द ना, जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, अच्छा रिश्ता भी आने वाला है, ये भी मुझे दिख रही है अरेंज मैरिज के थ्रू। एंड आप बहुत डिटेल में लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, मतलब हर एक चीज़ को महसूस करना चाहते हो। लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मुलाकात होना, खाना पीना, मस्त शादी कर लेना, बच्चे पैदा करना, ऐसे नहीं होता है। और भी बहुत कुछ होता है। एक से एक मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देखना, आँखें को मिलाना, कहीं ना कहीं हाथ से हाथ मिलाना, एक दूसरे को फील करना, जो सॉफ्ट वाला प्यार होता है, मतलब डिटेल में। ठीक है, आप खुद कहीं ना कहीं डिज़ाइन करना चाहते हो अपने मन के मुताबिक अपने लव लाइफ को, कि आप बुढ़ापे में कहीं ना कहीं जब सुनाओ अपने पोते पोती को तो आपको गर्व महसूस हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो आपके मन के अंदर हैं। ऐसे कुछ विशेष आप इस टाइम पर, आने वाले टाइम में फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे।
एंड साथ में दिख रही है मुझे कि जो लोग ऑलरेडी शादी कर लिए हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अच्छे हैं, खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो उनके पार्टनर के अंदर ऐसे कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे जो कभी पहले नोटिस नहीं किए हो। तो इसके दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, या फिर अभी तक जिस इंसान को आपने अपना सोल पार्टनर माना है वही आपका एक्चुअल सोल पार्टनर है। अब जाकर आपको क्लैरिटी मिला है, अब जाकर आपको फाइनल डिसीजन मिला है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर दिख रही हैं कि कोई एक इंसान अपकमिंग टाइम में, मतलब ये जो भी इंसान है, जिस इंसान के भी वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, ये इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकर है दिख रही है, एंड रिच पर्सन है। अपकमिंग टाइम में आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देने वाले। देखो बहुत रिच है ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट इनका लक बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गरीबी से ये इंसान नहीं गुजरते हैं, मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एंड ये इंसान कुछ गिफ्ट्स वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो, एंड ये लव लाइफ के साइड से ही होने वाला है। जो भी देंगे लव लाइफ के फ्यूचर को माथे में रख कर ही करने वाले हैं। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आप दोनों ही अपकमिंग टाइम में कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस लेना, थोड़ा सा टाइम लेना पसंद करोगे, कुछ भी फास्ट डिसीजन लेने से पहले। क्योंकि वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है कि ये इंसान थोड़ा सा ओवर थिंकर है, तो इसी वजह से कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपसे थोड़ा सा टाइम मांग लेंगे कि यस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए 1-2 हफ्ते के लिए, एंड स्पेस भी चाहिए, ठीक है। देन मैं आपको बताती हूँ, या फिर एंड साथ में, या फिर नहीं, एंड साथ में आप भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है अपकमिंग टाइम में, ये इंसान कुछ परेशानियों में पड़ने वाले हैं, एंड इनको समझ में नहीं आएगा कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ये इंसान डायरेक्टली आपसे मदद मांगने वाले हैं, या फिर आप खुद चलकर इनका मदद करने वाले हो, जिसके दौरान कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे प्यार और ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, विश्वास तगड़ा होने वाला है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। ओके, देखो विश्वास ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा लोग दिखाते कि नहीं ट्रस्ट करता हूँ या फिर करती हूँ, बट दिल से विश्वास आना, ट्रस्ट आना आम नहीं होता है। तो आने वाले टाइम में सच में आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, सिर्फ दिखावा नहीं रहेगा, मन से ट्रस्ट आ जाएगा एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, देखो सोलमेट है, कॉलिंग योर सोलमेट, दोनों कार्ड ही सोलमेट को इंडिकेट कर रहा है। सो डोंट वरी, आपके पास सोलमेट ही आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है आपके दिल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, एंड डेफिनेटली अगर आप सिंगल भी हो तो मैंने आपको बता दिया है आप अपने सोलमेट को ही कॉल कर रहे हो। तो येस, अपकमिंग टाइम में आपके लिए रोमांस, डेट, कहीं ना कहीं एक साथ एक नेचर को फील करना, एक दूसरे को फील करना, ठीक है। तो किस हग, ऐसे टाइप्स की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो होने वाला है सिचुएशन बेहतर आपकी लव लाइफ के साइड से, नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हो। एंड इस इंसान का सीन आप देख सकते हो, ये इंसान वैसे ही लोगों को अच्छे से भरोसा नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट इशू है इनको, मतलब अभी तक तो है, आने वाले टाइम में सही होने वाला है। यानी ये इंसान बहुत कुछ चीज़ें आपसे हाइड करते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, जिस इंसान का भी वाइब्स यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपको पता लग चुका है ये इंसान कौन है। तो ये इंसान पहले से बहुत कुछ चीज़ें आपको नहीं बताया है, या फिर हाइड किए हैं, या फिर लाई कहा है, मिथ्या कहीं ना कहीं कहकर आपको बहुत कुछ गलत समझाया है ट्रस्ट इशू के कारण। तो अपकमिंग टाइम में ये सिचुएशंस, ये 2 सिचुएशंस ही सॉल्व होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगा है, रीडिंग अच्छा लगा है, तो लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़े रहो। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा, बाय।